हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर जो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक और कंस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। सिर्फ अर्थक्वेक से क्या होता है और उससे क्या क्या नई चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो जाती है, जैसे कि माउंटेन्स कहीं कहीं पे बन जाता है। अभी ये जो पूरी हिमालयन रेंज है वो भी उसी कारण बनी है, तो ये वाली होगी। तो अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है माय डियर मित्रों, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक आर डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। अभी देखो, जो अर्थक्वेक होता है उससे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी होते हैं और कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं। डिस्ट्रक्टिव कैसे, तो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स गिर जाती है, लोगों के घर गिर जाते हैं, रोड में क्रैक्स आ जाते हैं बड़े बड़े, ये वाला हो गया। और कंस्ट्रक्टिव क्या, तो कहीं पर पॉन्ड्स बन जाते हैं नेचुरल वाले, फिर माउंटेन्स बन जाते हैं, तो ये सारा हो गया कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक थाउजेंड ऑफ ह्यूमन डेथ अकर्स, ऑल्सो सेवरल बिल्डिंग कोलैप्स इन द अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया। अभी क्या होता है कि काफ़ी हज़ारों लोग मर जाते हैं और फिर बिल्डिंग जो होती है वो कोलैप्स करना मतलब गिर जाना, तो बिल्डिंग गिर जाती है, ऐसा सब हो जाता है। फिर अभी देखो, द भुज कच्छ disastrous earthquake of 26 January 2001 in India had an intensity of 7.9 of Richter scale, रिचर्ड स्केल। ठीक है, तो अभी जो भुज कच्छ में जो भुज एरिया था वहाँ पे जो भूकंप आया था उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, देखो 7.9 इंटेंसिटी थी, जो काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। उसके कारण पूरा जो भुज है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था और उसके बाद फिर धीरे 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 करके भुज डेवलप होता गया, उन सारी चीज़ों को रिकवर किया, फिर रिकन्स्ट्रक्ट किया और आग जाके जो भुज है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी है। ठीक है, देन थाउजेंड ऑफ डाइड इन दिस, अभी बहुत ज़्यादा लोग इस जो इंसिडेंट हुआ था उसमें मर चुके थे। फिर पार्ट्स ऑफ टर्कीज टेंगल सिटी, टोक्यो सिटी, मैकडोनाइज कॉपी सिटी हैव बीन डेविस्टेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक्स। अभी अर्थक्वेक के कारण ये जो सारी सिटीज़ है उस पर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ। फिर मैनी बिल्डिंग कोलैप्स, बहुत सारी बिल्डिंग गिर गई। फिर रोड जो है वो बीच में से ब्रेक हो गए, टूट गए। फिर जो सिस्टम ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिक वर डिस्टर्बटेड, मतलब जो हमारा वाटर और इलेक्ट्रिक पूरा जो सिस्टम होता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और उसमें भी काफ़ी हमारे जो तार है वो टूट गए और ये सारा चीज़ हुई और इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पूरा क्रिएट हो गया था। ठीक है, ये वाली सारी जगह पे। देन समटाइम्स रिवर्स चेंज देयर कोर्सेज ड्यू टू अर्थक्वेक। अभी काफ़ी बार क्या होता है कि जो रिवर्स होती है वो अपना जो फ्लो है वो चेंज कर देती है अर्थक्वेक के कारण। फिर जो है व्हेन एन अर्थक्वेक अकर इन आसाम इन 1950, डिहांग एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर चेंज देयर कोर्सेज। अभी ये लोगों ने अपना जो फ्लो है उनको चेंज कर दिया, एक ब्रह्मपुत्र ने और डिहांग ने। ठीक है, ये दोनों रिवर्स ने जो है आसाम से फ्लो करती है, तो वहाँ पे थोड़ा उनका जो फ्लो था उसमें थोड़ा चेंजेस आ गया, ऐसा हुआ। फिर द डैम ऑफ सबरासरी रिवर इन आसाम वॉज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। अभी वो रिवर में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। फिर इन द पार्ट इंडस रिवर फ्लोड इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ बट नाउ इट फ्लोज इन पाकिस्तान। अभी जो हमारी इंडस रिवर थी ना वो पहले कच्छ में आती थी और कच्छ में पानी की बिल्कुल कमी नहीं थी, बट अर्थक्वेक के कारण उसका जो फ्लो था वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो गया था। ठीक है, बहुत पहले ऐसा हुआ। देन बट नाउ इट फ्लोज थ्रू पाकिस्तान। ठीक है, फिर दिस बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक रोड एंड डिस्ट्रॉयड रेलवे ट्रैक, बेंट्स, फिर ब्रिज एंड डैम्स ऑफ रिवर कोलैप्स एंड रिवर चेंज देयर कोर्स। अभी काफ़ी बार डैम गिर जाने के कारण उनका जो फ्लो है वो चेंज हो जाता है, काफ़ी बार जो रेलवे ट्रैक है वो टूट जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो गया। और जब 7.9 जितना मैग्नीट्यूड का हो तब तो बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो कि 7 से ज़्यादा जिसकी भी इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सुनामी। अभी सुनामी भी किस लिए आती है वो देखते हैं कि when earthquake occur on the sea or around sea belt, a high and huge wave called tsunami develops। अभी देखो सुनामी किस लिए आती है कि या तो
सुनामी मतलब सी वाला जो रीजन है उसमें, या तो जो हमारा रिवर क्या बोलते हैं ओशियन है उसके आसपास के रीजन में जब भी अर्थक्वेक आता है तो उसके कारण एक बहुत बड़ी लेयर फॉर्म होती है, ठीक है, और उसको ही हम बोलते हैं सुनामी के। फिर वो सिटीज़ में आएगी और बहुत ज़्यादा फिर डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि देखो ओशियन के नीचे आया और उसके कारण कितनी बड़ी वेव क्रिएट हुई और देन वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रही है। फिर इन दिसंबर 2004 सुनामी वेव डेवलप्ड नियर सुमत्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया and the Coromandel coast of Tamil Nadu caused great loss of life and property। अभी इन सुनामी के कारण भी तमिलनाडु हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ था। आई थिंक मैं एक लाइन खा गई। देखो इंडोनेशिया एंड रीच द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द कोड। अभी देखो जो सुनामी, आई एम वेरी सॉरी, जो सुनामी हमारे इंडोनेशिया में आई थी उसका इफ़ेक्ट देन हमें अंडमान निकोबार आइलैंड के पास भी देखने को मिला था और जो हमारा तमिलनाडु का कोस्टल रीजन है वहाँ पे भी देखने को मिला था। कौन सी सुनामी का? तो जो इंडोनेशिया के पास आई थी सुमत्रा आइलैंड के पास, तो उसका इफेक्ट फिर अंडमान निकोबार में भी देखने मिला और कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु में भी देखने मिला। ओके, देन अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन साउदर्न मोस्ट पॉइंट द इंदिरा पॉइंट हैज़ बिकम सबमर्ज्ड इन वाटर। अभी सुनामी आई उसके कारण देन ग्राउंड जो वाटर लेवल है वो आई थिंक इंक्रीज। और इन सारे रीज़न के कारण क्या हुआ कि इंडिया का एक जो पॉइंट था इंदिरा पॉइंट वो पानी के अंदर डूब गया, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो गया, मतलब डूब गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। सबसे पहले हमारा बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक वी कैन नो अबाउट द इंटीरियर सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी देखो हमने इसके आगे ही देखा था, पहला था हमारा पी वेव, देन एस वेव और एल वेव। और पी वेव और एस वेव हमें जानकारी देते हैं कि हाँ इंटीरियर में क्या है, मतलब इन शॉर्ट के अर्थक्वेक के कारण हमें जानकारी मिलती है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक tensional and compressional force act on rock layer resulting in faulting and flooding. As a result, landforms such as Rift Valley mountain, plains, plateau, continental shift etc. are formed. New source of water become available. अभी काफ़ी बार पॉइंट्स वगैरह बन जाते तो वाटर का एक नया सोर्स बन जाता है। देन फॉल्टिंग और फोल्डिंग मतलब क्रैक्स पड़ जाना, तो ऐसी सारी चीज़ों के कारण कभी कभी रिफ्ट वैली बन जाती है, माउंटेन्स बन जाते हैं, प्लेन बन जाते हैं, प्लेट्यूज बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। अब हम देखते हैं थर्ड के earthquake cause drastic change in rock and this make many minerals available. It helps to locate oil and gas reserves and related research work. अभी देखो earthquake के कारण काफ़ी बार क्या होता है कि अंदर के जो मिनरल्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। कई बार पता चलता है कि इस वाला जो रीजन है वहाँ पे ऑयल का रिज़र्व है, यहाँ पे जो है हमारे कोल का रिज़र्व है, मतलब ऐसे रिज़र्व, गैस रिज़र्व हो गया, इन सब के बारे में पता चलता है। काफ़ी बार earthquake हमें थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव रिप्लाई भी देता है, वरना तो वो डिस्ट्रक्टिव ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। अभी न्यू आइलैंड एंड आर्किपेलागो आर फॉर्म्ड इन माइल्ड सी वाटर। अभी देखो ये जो आर्किपेलागो जो भी चीज़ है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो काफ़ी बार अर्थक्वेक के कारण जो है हमारा टापूज बन जाते हैं या ग्रुप ऑफ टापूज बन जाते हैं। न्यू मोर आइलैंड टू द साउथ ऑफ कोलकाता एंड बे ऑफ बंगाल इज़ एन एग्जाम्पल। अभी जो हमारा बे ऑफ बंगाल साइड का जो रीजन है वहाँ पे भी आइलैंड जो है वो अर्थक्वेक के कारण फॉर्म हुए हैं। तो माय डियर मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का पार्ट होता है कंप्लीट, जिसमें हमने पॉजिटिव और इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक को कर लिया है समाप्त। तो इसी के साथ माय डियर मित्रों अब हम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय माय डियर मित्रोस।